हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट या अदर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे चैनल जेएस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के स्थायी सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या कृपलानी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजेंद्र प्रसाद। और ये जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था सुपर टेट 2019 में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे, और जो कृपलानी थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के वैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, अंबेडकर, मुखर्जी या नंदलाल? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, BN राव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 12 नवंबर 1946, 2 अक्टूबर 1947, 10 दिसंबर 1947? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? पहले तो लास्ट वाले क्वेश्चन में पहली बैठक थी और इसमें अंतिम बैठक पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 10 दिसंबर 1950, 15 नवंबर 1946? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और अगर पहली बैठक अभी हमने बताई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949, 15 जनवरी 1950, 24 मार्च 1950, 10 अक्टूबर 1947? तो जो संविधान सभा का जो निर्माण कार्य हुआ था वो कब पूरा हो गया था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के निर्माण में कितनी समितियां थीं? 12, 18, 14 या 10? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 18। संविधान के निर्माण में 18 समितियां थीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया था? देखते हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1947? तो देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, जैसा कि सबको ही पता है। और इसमें जो संविधान में जो समय लगा था बनाने में, वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अलिखित संविधान किस देश का है? मतलब अलिखित का मतलब जो लिखा हुआ नहीं है, तो वो भारत का है, ब्रिटेन का है, अमेरिका का है, जर्मनी का है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ब्रिटेन। और भारत का तो लिखित है ही, पता ही है सबको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देखते हैं प्रश्न की तरफ। संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? USA से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से या जर्मनी से? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, USA से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, BN राव ने, महात्मा गांधी ने? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेहरू जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उद्देशिका। उद्देशिका को भारत संविधान की आत्मा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, मूल कर्तव्यों में, नागरिकता में या संविधान की प्रस्तावना में? हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग, चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना में। तो जो हम भारत के लोग जो शब्द हैं वो संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नए राज्य का गठन जो होता है उसकी शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, संसद में, राज्यपाल में या राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संसद। तो जो संविधान का अनुच्छेद 3 है उसमें संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो नए राज्य का गठन कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाग 2। तो जो नागरिकता है वो भाग 2 से संबंधित है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जीएस क्लासेस को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।